So, good morning everyone and welcome to my channel Learn Better. So, in this video we will discuss about nature of work. वर्क का नेचर क्या होता है, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमको पता है कि वर्क जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज गिवन बाय क्या होता है, W इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे वर्क का फॉर्मूला ये कैसे आया। ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप मेरे प्लेलिस्ट पर वीडियो मिल जाएगा, वर्क एनर्जी एंड पावर वाले, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। देयरफॉर वर्क डन विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग वेदर द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और जीरो होगा। ये तीनों जो है वर्क के नेचर है। ठीक है, क्या क्या, जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। तो हम इन सब को एक डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं आज कि जीरो वर्क कैसे होता है, पॉजिटिव वर्क कैसे होता है और नेगेटिव वर्क कैसे होता है, और उन सब का एग्जाम्पल के थ्रू, डायग्राम फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं। ओके, तो ये जो है किस पर डिपेंड करेगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के जो बीच में जो एंगल होगा उसके ऊपर जो है डिपेंड करेगा। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीरो वर्क। जीरो वर्क एक नंबर हम डिस्कस करते हैं। ए में हम लोग जीरो वर्क लिखे, उसका केस, उसका जो है फास्ट देखते हैं। क्या, व्हेन थीटा बराबर 90 डिग्री, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, है ना, देन वर्क इज, हमको पता वर्क का फॉर्मूला W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। अब सिंपली थीटा के जगह पर 90 डिग्री डाल दो तो W इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, कॉस 90 डिग्री का मान हमको क्या पता है, जीरो होता है ना। तो जब आप डालोगे जीरो तो W इज इक्वल टू हमें वो जीरो मिलेगा। तो मैंने जीरो वर्क डिस्कस कर लिया फर्स्ट केस। अब कैसे, इसका एग्जाम्पल थ्रू बताइए सर, है ना। ये तो हम मैथमेटिकल के थ्रू हम इसको डिस्कस किए कि जब एंगल 90 डिग्री होगा। अब इसका कुछ एग्जाम्पल भी तो होगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन ए कूली ट्रेवल ऑन ए प्लेटफॉर्म विथ लोड ऑन हिज हेड, वर्क डन बाय कूली इज जीरो। क्या होता है, आइए हम इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। क्या होता है, जब प्लेटफॉर्म पर कूली लोड लेके चलते हैं तो वो जीरो वर्क करते हैं। कैसे, आइए देख लेते हैं फिगर के थ्रू। देखो ये कूली है ना, इसके ऊपर लोड है। फिगर को मत जाना, है ना, मैंने किसी तरह बनाया है। तो लोड को देखो, ये लोड है, ये माथे पर रखा हुआ है, ये प्लेटफॉर्म है, ये इधर जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये देखो ये फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, है ना, ये चल रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लग रहे हैं तभी तो चल पा रहे हैं, है ना। फोर्स ऊपर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो अब बताओ फोर्स एंड डिस्प्लेस के बीच में एंगल कितना बढ़ रहा है, 90 डिग्री बढ़ रहा है। 90 डिग्री बढ़ रहा है, इसीलिए जो कूली क्या करता है, वर्क जीरो करता है। क्योंकि जब एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री तो कॉस 90 का मान हमको पता है जीरो होता है, तो इसीलिए वर्क डन बाय कूली इज जीरो। ठीक है, ये मैथमेटिकल के थ्रू हम लोग प्रूव किए थे इसके पहले, अभी देखें जस्ट पहले। अब हम इसको फिगर के थ्रू भी आपको समझा दिए। ओके, और सेकंड कब जीरो होता है वर्क, जब होता है डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता है, देन जो वर्क क्या होगा, जीरो होगा। मान लो कोई आदमी एक जगह पर खड़े हैं, यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए पर्सन कैरिंग ए लोड ऑन हिज हेड एंड स्टैंडिंग एट ए गिवन प्लेस डू नॉट वर्क। मैंने क्या कहा कि ये कोई आदमी है जो क्या कर, लोड लिए हो तो खड़ा हुआ है, फोर्स तो ऊपर की ओर लग रहा, बट वो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कर रहे, एक जगह खड़े हैं। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वर्क क्या होगा, ऑब्वियसली वो जीरो होगा, है कि नहीं। ओके, आइए उसके बाद हम सेकंड देखते हैं, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क व्हेन थीटा जो होगा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, 90 डिग्री से लेस या 90 डिग्री से लेस जो एंगल होगा, तब हम कहेंगे द वर्क डन बाय द बॉडी इज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा इज पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन पॉजिटिव वर्क का। ओके, वर्क डन बाय अ फोर्स इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट। अब जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, 40 डिग्री,
60 डिग्री, इस प्रकार का जो एंगल होगा 90 डिग्री से छोटा है ना, 90 डिग्री अगर हो गया तो वो तो जीरो वर्क हो जा रहा है, इसलिए 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा जब होगा तब वो एक्यूट एंगल कहा जाता है उसको। ओके, तब वो बॉडी जो वर्क करेगी वो क्या करेगी, पॉजिटिव वर्क होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। व्हेन ए हॉर्स पुल ए कार्ट द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। अब ये कोई कार्ट है, इसके ऊपर कोई लोड लगा हुआ है, कोई आदमी बैठा हुआ, अब ये क्या कर रहा है, ये हॉर्स है, मान लो इस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है, आगे बढ़ रही है, बढ़ रहा है हॉर्स, ये आगे बढ़ रहा है तो इसको भी खींचते हुए ले जा रहा है, मतलब फोर्स आगे बढ़ रहा, आगे तरफ लगा रहा है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी किस तरह हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब देखो इसको और इसके बीच में कितना एंगल बढ़ रहा है, बताओ, 0 डिग्री बढ़ रहा है कि नहीं। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है 0 डिग्री बढ़ रहा है, तो 0 डिग्री बढ़ रहा है, इसका मतलब वो द वर्क डन बाय द बॉडी इज पॉजिटिव वर्क, है ना, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 है। अगर 0 है तो हम देखो W = Fs cos थीटा होता है, थीटा की जगह 0 डिग्री डालो तो क्या मिलेगा, W = Fs। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क हो गया। ये मैंने डेफिनेशन बता दिया, है ना, ये कंडीशन हुआ उसका, और ये जो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझा दिया पॉजिटिव वर्क क्या होता है। ओके, अब आज देखते हैं नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क व्हेन थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा, है ना, 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री तक, तब हम कहेंगे द वर्क डन बाय द बॉडी इज नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पे कॉस थीटा जो है नेगेटिव होता है। ओके, अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। वर्क डन बाय फोर्स इज सेड टू बी नेगेटिव इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एब्ट्यूस। एब्ट्यूस एंगल कब होता है, जब थीटा जो होता है 180 डिग्री से छोटा होता है और 90 डिग्री से बड़ा होता है, तब हम कहेंगे द एंगल, तो उसको हम कहेंगे एब्ट्यूस एंगल। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया नेगेटिव वर्क का, और ये कंडीशन हो गया कि थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा और 90 से बड़ा। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कोई एग्जाम्पल बताइए तब तो समझ में आएगा। अब देख लेते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव। कैसे, क्योंकि देखो ये मान लो कोई रोड है, ये कोई एक बॉडी है, ये तुम डेस्क मान लो या टेबल मान लो, उसको तुम घसीटते हुए इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो वर्क डन बाय मैंने क्या कहा, फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। क्यों, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तुम अप्लाइड फोर्स इधर लगा रहे हो लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगा रहे हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा दैट इज नेगेटिव वर्क। क्यों, क्योंकि तो डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, दोनों के बीच में जो एंगल मार रहा है बेटा वो 180 डिग्री का बन रहा है। ओके, जब एंगल 180 डिग्री का बन रहा है तो यही तो कंडीशन है नेगेटिव वर्क का, देख लो, है कि नहीं। अब देखते हैं हम इसका मैथमेटिकल में, इसका जो क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव होगा। देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, W = Fs cos थीटा, ये नेगेटिव देगा। ओके, अच्छे से समझे। ओके, सो आज हम लोग पढ़े नेचर ऑफ वर्क, जिसमें मैंने 0 वर्क डिस्कस किए, उसका एग्जांपल लिए, मैथमेटिकल कैसे हुआ उसको बताएं, फिर पॉजिटिव वर्क हुआ सिमिलरली वैसे बताएं, जब एंगल जो है 90 डिग्री से छोटा तो पॉजिटिव वर्क और 180 डिग्री से छोटा तो नेगेटिव वर्क, फिर कंडीशन देखे, डेफिनेशन देखे, फिर एग्जांपल देखे, फिर डायग्राम के थ्रू आपको समझाएं। ओके, तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।